जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे पर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग के लिए जीके का इम्पोर्टेंट आप लोग को 20 क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो कि दोस्तों आगामी आप लोग को आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया गया है। झारखंड में जितने भी जेसीसी कंडक्ट एग्जाम करवाई है, यानी 2000 से लेकर अभी 2023 तक के सभी को यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन ऐड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा करंट अफेयर का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप लोग को हर वीडियो में जैसा कि बता देते हैं कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि पता चलता है कि आप लोग का क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को तैयारी करना है। ठीक है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि 20 में 20 नहीं तो 18 सही करें, तो आप लोग को ये वीडियो देखना ही होगा। ठीक है, आप लोग का ये सीरीज़ पूरी आप लोग का जब तक एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता है तब तक चलते रहेगा। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आप लोग को मैं वीडियो के माध्यम से रोज़ 8 बजे आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और आप लोग का हिंदी क्लास जो कि 9 बजे स्टार्ट होता है MCQ के माध्यम से, है ना, उसको आप लोग देखिए। ठीक है, जैसा भी आप लोगों को लगता है नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है आप लोग को अपने मन का सुनिए, और वो थोड़ा कमेंट करके बताइए कि आप लोग को किस तरह का लग रहा है, नहीं लग रहा है। जो भी है आप लोग को कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी समस्या है उसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेपाल की मुद्रा क्या है? देखिए, मुद्रा से आप लोग को एक क्वेश्चन रहेगा ही, राजधानी से क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, देखिए नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाल की मुद्रा की बात करते थे ये रुपया है ना। बताइए भारत की मुद्रा क्या है, तो भारत की मुद्रा भी रुपया ही है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नेपाल के बारे में। देखिए आप लोग पड़ोसी भारत और पड़ोसी देश, ठीक है, एक टॉपिक आता है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन में आप लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बताइए नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा, राइट। देखिए नेपाल है, ये आप लोग का पशुपतिनाथ मंदिर है वहाँ पे, उसके लिए बहुत ही फेमस है ना। नेक्स्ट है, भारत से म्यांमार कब अलग हुआ? बताइए भारत से म्यांमार कब अलग हुआ था? बताइए 1930 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में। तो दोस्तों कब हुआ था ये? तो ये आप लोग का कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हैं। हम लोग को बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार की आप लोग की राजधानी है नाए पी ताओ। ठीक है, नाए पी ताओ, यानी कि तुम नहीं पी के आओ है ना, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। नाए पी ताओ यानी कि ना ही तुम लोग पी के आओ। इसका मुद्रा की बात करते हैं, तो म्यांमार की मुद्रा क्या थे? ठीक है, ये सब आप लोग किसी न किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, ये मत समझिए कि फालतू क्वेश्चन ये है, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को नहीं करना है, आप लोग आएगा 100% आएगा, और इसी तरह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और म्यांमार की राजभाषा की बात करते हैं तो ये बर्मी है। ठीक है, जितने भी आप लोग क्वेश्चन हम बताएंगे सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आलतू पालतू क्वेश्चन हम नहीं लाते। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन है। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न CPSE मई 2023 में उनका दर्जा दिया गया? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रेल विकास निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या? रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेल विकास निगम लिमिटेड। 3 का B नंबर है ना। रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। कब? तो 2020 ईस्वी में। ये प्रश्न आ सकता है, इसको भी अभ्याय कर लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है आप लोग। देखिए नवरत्न कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं। नवरत्न कंपनी कैसी कंपनियां होती है? तो ये सार्वजनिक होती है, जिन्हें भारत सरकार की स्वीकृति के बिना 1000 करोड़ रुपये तक निवेश करने की वित्तीय स्वायत्तता दी जाती है, यानी कि अनुमति दी जाती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रेल विकास निगम
की स्थिति को श्रेणी 1 यानी कि मिनी रत्न से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र निगम अपग्रेड किया है। कौन मंत्रालय किया है? तो ये आप लोग को वित्त मंत्रालय, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है निसार। निसार इसरो तथा अन्य किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? बताइए। अमेरिका, जापान, रूस, इजराइल। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। देखिए निसार ये आप लोग का नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है, नासा के और देखिए देखिए निसार जो है नासा और इसरो की दोनों के द्वारा विकसित एक उपग्रह है, ठीक है, जिसको दोस्तों SVU आकार के उपग्रह को इस महीने के अंत में, है ना, किस महीने के अंत में दोस्तों? तो आप लोग का यही 2023 में इसको भेजा जाएगा, ठीक है। एक विशेष कार्गो कंटेनर उड़ान में भारत भेजा जाएगा। इसे 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च की जाने को उम्मीद है। देखिए इसको 2024 में कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाने की उम्मीद है, ठीक है, उम्मीद है 2024 में। अब देखिए क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। निसार किसके किसके बीच की एजेंसी है? तो इसरो और नासा की, ठीक है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, इसरो और नासा। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का कौन सा स्थान है मित्रों? तो हिंदी का तीसरा स्थान है ना। कितना स्थान है? तीसरा। देखिए प्रथम की बात करते हैं तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी, दूसरा में आपका मंदारिन हो जाएगा, थर्ड में हिंदी और चौथा में स्पेनिश, ठीक है। प्रथम में क्या हो जाएगा? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी और सेकेंड में बोली जाने वाली भाषा मंदारिन, थर्ड में बोली जाने वाली अधिक भाषा हिंदी और चौथा में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा स्पेनिश, ठीक है। आप लोग ये चारों याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग का ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग जौहर एग्जाम टेलीग्राम, ठीक है, वहाँ पे इस वीडियो PDF का लिंक आप लोग को वहाँ दे देंगे, ठीक है। वहीं पे आप लोग को PDF मिल जाएगा सारा। और आप लोग जौहर एग्जाम के इंस्टाग्राम पेज में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक दे देंगे, फेसबुक पेज का, वहाँ से आप लोग जाके कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी एक समस्या रहेगा आप लोग वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन की शुरुआत किस देश में हुई? विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन की शुरुआत किस देश में हुई? जापान में, चीन में, दक्षिण कोरिया में, जर्मनी में। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? जर्मनी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। देखिए जर्मनी की एक हैम्बर्ग शहर है जिसमें ये बिना ड्राइवर का ट्रेन चलता है ना। जर्मनी कौन सा शहर? हैम्बर्ग, क्या है? हैम्बर्ग वर्ग, ठीक है, हैम्बर्ग में बिना ड्राइवर का चलता है ट्रेन। देख रहे हैं ना कितना तरक्की कर रहा है। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? बताइए। सोना का, चांदी का, तांबा का या फिर लोहा का? तो दोस्तों ये किस चीज़ का? तो ये सोना का सबसे अधिक गुप्त काल में, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमुक्त माल्यद का लेखन किसने किया था? कृष्णदेव राय ने, ब्रह्मदेव राय ने, बुक्का राय ने, हरिहर राय ने। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कृष्णदेव राय ने। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अमुक्त मालदय नामक पुस्तक की रचना विजयनगर के शासक कौन? हाँ के विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय जी, उन्होंने ही किया था, है ना। और ये पुस्तक जो है, किताब जो है आप लोग को तेलुगु भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। इससे भी प्रश्न बनता है, ठीक है। जितना भी प्रश्न बनेगा वो आप लोगों में हर क्वेश्चन में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, और बता दूंगा ही। और ये भारत की प्राचीन इतिहास पर आधारित पुस्तक है ना।
नेक्स्ट है 9 नंबर में आप लोग है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो देखिए सत्य शोधक समाज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना आप लोग ज्योतिबा फुले ने की थी। कौन? ज्योतिबा फुले ने। कब? तो 1873 ईस्वी में। इस डेट को याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो इसका 1873 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में राजस्व एकत्र करने का अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू कौन की था? बताइए भारत में राजस्व जो है एकत्र करने का अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कौन शुरू किया था? बताइए लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इनके डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कब से? तो ये 1793 ईस्वी से लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरुआत किया गया था, है ना। तभी से ही कर का एकत्र किया जा रहा है, राजस्व एकत्र किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त सही नहीं है? देखिए इस तरह का आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। यूपीएससी की तरह आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग देखिएगा 7 to 10 या 10 जब पीएससी था उसमें देखिएगा किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि वो सारे सालों से एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, तो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अब आज से उसको क्वेश्चन टफ करना होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इसमें गांधी इरविन समझौते में कौन सा शर्त इसमें नहीं रखा गया था, ठीक है। तो ये आप लोग खाद्य उत्पादन पर जो टैक्स हटाना था ये गांधी इरविन समझौते में नहीं हुआ था। बाद बाकी आप लोग को यह नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति, ये सब समझौता हुआ था। आप लोग का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये आप लोग का शर्त पारित हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय योग्य आंदोलन रोकना होगा, इसका हुआ था, इनकी डी नंबर हो, है ना। और हम लोग इस प्रश्न का आंसर बी नंबर ऑप्शन जी, यानी खाद्य के उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये समझौता नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? बताइए बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? 1913 में, 1920 में, 1905 में, या फिर 1915 ईस्वी में? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? 1913 ईस्वी में, है ना। 1913 ईस्वी में बॉम्बे, पुराना नाम था, अभी वर्तमान में बॉम्बे का क्या नाम है? मुंबई, ठीक है। मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया है ना। ये प्रश्न भी आया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो ये मुंबई आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ब्रिटिश राज्य में निर्मित इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण ब्रिटेन के राजा जो थे जॉर्ज पंचम, उसकी पत्नी धर्मपत्नी मेरी, ठीक है, मेरी के आगमन के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। किसके सम्मानित करने के लिए बनाया गया था? ये आप लोग ब्रिटिश राज्य में यानी कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए, सम्मानित के लिए बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताइए भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग को किसे कहा जाता है? तो गेटवे ऑफ इंडिया का। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक अंग था, किसका था? बताइए भारतीय उपमहाद्वीप एक अंग किसका था? तो ये आप लोगों को बेसिकली गोंडवाना लैंड का था, है ना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ का? गोंडवाना लैंड का। देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? बताइए सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। बुलर झील, गोविंद सागर झील, राणा प्रताप सागर झील, बेकाल झील। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग गोविंद सागर बांध हो जाएगा, सागर हो जाएगा, ठीक है।
ये आप लोग का भाखड़ा बांध पर स्थित है और ये मानव द्वारा सबसे बड़ा झील है ना। नेक्स्ट है केरल की साइलेंट वैली नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार की वन की उदाहरण? मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, अल्पाइन शंकुधारी वन। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? बताइए रबी फसल में कौन सा फसल उगाया जाता है, बताइए जल्दी कमेंट करके बताइए। तो देखिए रबी फसल में आप लोग हो गया गेहूं हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, ये सब उगाया जाता है। देखिए रबी फसल के मतलब क्या है, जो कि ठंडा में जिसको लगाया जाता है ना। और खरीफ फसल आप लोग को बरसात के मौसम में लगाया, जैसे आप लोग चावल हो गया, मक्का हो गया, है ना, ये सब बाजरा हो गया ये सब। नेक्स्ट है मुंबई हाई किससे संबंधित है? इस्पात से, पेट्रोलियम से, मकबरा से, जूट या पटसन से? तो मुंबई हाई आप लोग को बेसिकली पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम बहुत ही उत्पादन वहाँ पे होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? स्थायी फूलों के पौधों और उनमें जुड़े खतरे, वनस्पतियों और जीव की विविधता, कुछ प्रजातियों के फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, विविध जीन कुंड की उपलब्धि। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कुछ प्रजातियों के फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, है ना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सी आंसर। देखिए ऐसे स्थान जहाँ पर स्थानीय जातियों की अधिकता यानी कि अधिकता पाई जाती है, लेकिन उन पर आवास विनाश या जीव जातियों के अस्तित्व को निरंतर संकट बना रहता है, हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। वैसे क्षेत्र को हॉटस्पॉट कहते हैं, है ना। देखिए और इस कारण से कुछ प्रजातियां आज विलुप्तता की कगार पे है, जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 ईस्वी में नॉर्मन मायर्स ने, देखिए इस बात को नोट डाउन कर लिया, 1988 ईस्वी में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित किया गया था। किसको? हॉटस्पॉट क्षेत्र को। देखिए हम लोग को बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की क्या बोलते हैं विशेषता आप लोग को यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ प्रजातियों के फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, यानी कि जो चीज़ लुप्त हो रहा है कुछ प्रजातियाँ उसका, है ना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति किस चीज़ से संबंधित है? तो ये आप लोग सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित है, ठीक है। राजकोषीय नीति आप लोग सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम आज की लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? बताइए भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया हुआ था? तो ये आप लोग का दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था, ठीक है। और ये कब? 1868 ईस्वी में। और उन्होंने अपना पुस्तक में, देखिए एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, है ना, इसी में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताई थी। किसने? दादाभाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक गणना, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक गणना की बात करते हैं तो डॉक्टर BKRV राव ने किया था। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कौन? डॉक्टर BK राव ने, ठीक है। आप लोगों को कैसा लग रहा है सेशन, उसको कमेंट करके फटाफट बताया। वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को एग्जामिनेशन में इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलें और आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग इसी तरह का वीडियो यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। और आप लोग को एकदम एग्जाम तक बने रहना है। अगर नौकरी लेना है झारखंड महिला सुपरवाइजर में तो हम गारंटी देते हैं आप लोग एग्ज़ाम में बने रहिएगा तो आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
और जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग कमेंट के वीडियो देखिए, उसको लास्ट में उसको कमेंट करके बता दीजिए सर मुझे ये समस्या है, हमें ये चाहिए, ठीक है, हमें और ये टॉपिक पढ़ना है। जो भी टॉपिक में आप लोगों को कमजोरी लगता है, ठीक है, बहुत जल्द आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाले हैं कि आप लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन सा बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर बुक बताइए, तो बुक लिस्ट का भी आप लोग का आज हाँ संडे का आप लोग का बुक लिस्ट का आ जाएगा, ठीक है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, टॉपिक भी आप लोग को सारा बता देंगे, ठीक है। आप लोग बस उतना पढ़ लेना है तो आप लोग का 100% सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।